सुमिर सिया नारद बचन उपजे प्रीत पुंडित चकित बिलोकति सकल दिशि जन शिशु मृगी समेत सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई और उन्हें नारद जी के वचन का स्मरण आ गया और वे इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगी, अपने मन को शांत करने लगी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुदुम्भी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हाथों में कड़े करधनी और पावजेब के शब्द इतने सुंदर ध्वनि बजा रहे हैं जैसे मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितए तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह करके उसके बाद मुड़ कर देखा तो सीता जी के चंद्रमा जैसे खूबसूरत चेहरे को देखते ही रह गए और दोनों लोगों में टकटकी लग गई। सीता जी के मुख का तेज चंद्रमा के प्रकाश की तरह से था, मानो ब्रह्मा जी ने रच रच के बनाया है। अंत में ये दोनों लोग सकुचाकर अपनी पलकों को नीचे कर लिए। देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा जनु बिरंच सब निज निपुनाई बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। राम जी ने सीता जी की शोभा को देख करके बहुत सुख पाया और हृदय में उनकी सराहना करने लगे। मुख से वचन नहीं निकल रहा है और इतने प्रेम में मगन हो गए हैं भगवान, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी ताकत लगाकर सीता जी को बनाया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सखा जनु बरई सब उपमा कभी रहे जुठारी केही पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी तो इतनी सुंदर हैं कि वो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी घर में दीपक की लौ जल रही हो, जिससे वह घर और भी सुंदर हो गया हो। कवियों ने सुंदरता की तुलना जिन जिन चीजों से की है, इनके आगे सब फीकी है। सीता जी की तुलना मैं किससे करूं? दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय शोभाह्य बरनि प्रभु आपन दशा विचार बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कुछ वचन बोले। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान एक घड़ी आधी में पुनियाद जो बर जहां से आई है वहीं करें विश्राम सियावर रामचंद्र की जय।